प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मई मंगलवार, पहला पाठ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएँ 1 से 12 तक। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार नैवेद्य लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत आओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुँचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रसन्नमुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दे दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 10वां अध्याय पद संख्याएं 28 से लेकर 31 तक। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, पर भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विभिन्न धर्मों की परंपरा में यह रही है कि लोग बलिदान देते हैं, बलि चढ़ाते हैं। यहूदी धर्म में भेड़, बकरी, सांड आदि बलिदान में चढ़ाया जाता है, और साथ साथ अनाज, फल और खेत से के विभिन्न उत्पादन भी प्रभु को चढ़ाते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में यह रही है कि लोग
गाय को दान में देते हैं और मंदिर में दूध, दही, घी आदि भी चढ़ाते हैं। बलिदान देने का अर्थ या भेंट चढ़ाने का अर्थ यह है कि लोग अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना चाहते हैं और अपने को इन चीज़ों या जानवरों के रूप में चढ़ाते हैं और इस जगह स्वयं का समर्पण है, आत्मसमर्पण है। यदि स्वयं को समर्पित नहीं करते हैं तो वो बलिदान अपूर्ण रहेगा। आज के पहले पाठ में जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, बलिदान के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। यह परंपरा रही है कि लोग जानवरों की हत्या करके उसकी बलि चढ़ाते हैं, लेकिन प्रवक्ता ग्रंथ के ग्रंथकर्ता समझाते हैं कि इससे भी बड़े अच्छे महत्वपूर्ण प्रकार के बलिदान है। 6-7 प्रकार के बलिदानों के बारे में यहाँ कहा जाता है। सबसे पहला है संहिता के अनुसार आचरण, दूसरा है आज्ञाओं का पालन, तीसरा है परोपकार, चौथा है भिक्षादान, पांचवा है बुराई का त्याग, फिर अधर्म से दूर रहना। ये सारे बलिदान हैं, विभिन्न प्रकार के बलिदान। यानी एक तुलना की जाती है। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जानवरों को चढ़ाने या उसकी बलि देने से भी महत्वपूर्ण है धर्मशास्त्र में जो बातें लिखी गई है उसका पालन करना और उसके अनुसार जीवन बिताना। तो प्रभु का कथन जो है, प्रभु का वचन जो संहिता में लिखा है उसके अनुसार जीवन जीना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बलि से भी। और आगे कहते हैं जो आज्ञाओं का पालन करता है वो शांति का बलिदान चढ़ाता है। आज्ञाओं का पालन, ये पूरे धर्म ग्रंथ में हम अलग अलग जगह पर इसके महत्व के बारे में सुनते हैं। सामुएल के पहले ग्रंथ के 15वें अध्याय के 22वें पद पर हम एक महत्वपूर्ण बात सामुएल के मुंह से सुनते हैं। सामुएल साउल राजा पर सवाल उठाते हैं। अमलेकियों को हराने के बाद उनके जानवरों को सबको लूट के ले आए थे सैनिकों ने। तब साउल जवाब देते हैं ये तो प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। सामुएल कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। सामुएल जवाब में बोलते हैं क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक कहते हैं आज्ञाओं का पालन जो करता है वो शांति का बलिदान चढ़ाता है। आगे लिखा गया है परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो दूसरों की मदद करते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, उनके जीवन के लिए भूखों को रोटी खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, वो अन्न बलि लगाने के बराबर हैं। मत्ती के सुसमाचार के 9वें अध्याय के 13वें पद पर प्रभु कहते हैं जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। दया, करुणा, अनुकंपा यह बलिदान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं। और आगे लिखा गया है ये परोपकार का ये दूसरा रूप भिक्षादान। जो भिक्षादान करता है वो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में बार बार यह कहा जाता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हम सब बलिदान इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर के कृपाओं के प्रति, ईश्वर के सम्मुख एक प्रेम है,
आभार हैं, तो कृतज्ञता है। तो इसलिए कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए भिक्षा दान दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमेशा मंदिर के अंदर या गिरजाघर के अंदर दान पात्र में दान दिया जाए। जो भिखारी हैं, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उसे यदि दान दे तो वो मंदिर में चढ़ाए गए धन्यवाद के बलि के बराबर है। आगे लिखा गया है, बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है। बुराई हम सब के अंदर है, उसका त्याग करे, ये अपने आप में एक बलिदान होता है। और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। अधर्म को त्याग देना और धर्म के रास्ते पर आना। तो इसीलिए 8वें पद पर लिखा है, धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंचती है। जो व्यक्ति बलिदान करे, जो व्यक्ति भेंट चढ़ाए, वो धर्मी हो, धार्मिकता से भरपूर हो, सद्गुणों से भरपूर हो, उसके अंदर दुष्ट विचार ना हो और दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं हो, वो अधर्मी ना हो। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। हम बाइबल में होशिया नबी के ग्रंथ के 6वें अध्याय के 6वें पद पर पढ़ते हैं, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। तो सद्गुण, प्रेम का सद्गुण, ईश्वरीय ज्ञान का सद्गुण, प्रेम दया का व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए। वो धार्मिकता हमारे अंदर होने की ज़रूरत है। तो हर एक बलिदान कृतज्ञता का बलिदान है। इसीलिए लिखा है, उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो, प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। हम लोगों की ये परंपरा रही है कि खेत में उगने वाले फलों को, अनाज को, प्रथम फल को हम प्रभु को समर्पित करते हैं। चूँकि हम ये मानते हुए, ये हमारे विश्वास का भिन्न हिस्सा है। हम ये मानते हैं हमें जो कुछ मिलता है, चाहे वो खेत से मिले या हमारी मेहनत से मिले, ये प्रभु की ही देन है। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम फलों के चढ़ावे में किसी प्रकार के कंजूसी मत करो। आगे बलिदान चढ़ाने वालों के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण होना चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। वो सबसे पहले हैं, कमी ना करे, कंजूसी ना करे। आगे हैं, प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो, खुशी के साथ और संतृप्ति के साथ, शिकायत करते हुए नहीं, दुखी होकर दान मत चढ़ाया करो। और आगे लिखा है, खुशी से दशमांश दो। जो दशमांश हम देते हैं, हमारी धन दौलत संपत्ति का 10वां हिस्सा, उसमें शिकायत बिल्कुल ना हो, दुख और उदासी ना हो, खुशी से हम इस कार्य को करें। और आगे 2 और गुण लिखे गए हैं, उदारता पूर्वक दो, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ के अनुसार उदारता पूर्वक दो। और एक शर्त रखा गया है, ईश्वर को घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। जो भी दान हम चढ़ाते हैं, उस दान के साथ यदि हमारा कोई स्वार्थ हो, कोई शर्त हो, ये सोच हो कि हम इसीलिए चढ़ा रहे हैं कि इससे प्रसन्न होकर ईश्वर हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करे, तो वो घूस का रूप ले लेता है। तो निस्वार्थ भाव से हम ईश्वर को दान चढ़ाएं, कोई स्वार्थपूर्ण इच्छा ना रहे। और आगे एक और शर्त रखा गया है, पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वो न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। प्रभु न्याय करता है, और यदि हम पाप करके उस कमाई को ईश्वर को चढ़ावें तो वो पाप ही होगा, उससे हमारा पाप धुलता नहीं है। तो जो भी हम चढ़ाते हैं वो निर्मल हो,
निष्कलंक मनोभाव से हमने जो मेहनत की है उसी को ही चढ़ाएं। तो विभिन्न प्रकार के बलिदान के बारे में हम आज के पहले पाठ में हमने सुना। आज का सुसमाचार उस घटना पर आधारित है जहाँ पर एक नवयुवक यीशु के पास आए और यीशु ने उससे कहा कि तुम अपना धन दौलत बेच दो और गरीबों में बांट दो। और वो नवयुवक उदास होकर, दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद पेतरुस यीशु से सवाल पूछते हैं, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। और उसके जवाब में यीशु उसे एक दिशा निर्देश देते हैं और कहते हैं तुम्हें इनाम मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धन दौलत भौतिक वस्तुएं इंसान को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और उसे ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। उसे एक प्रकार की स्वतंत्रता देती है, ये हमारी समझ है। लेकिन जो व्यक्ति सारे धन दौलत को त्याग देगा वो और अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है, वो आज़ाद हो जाता है। संत फ्रांसिस असीसी के बारे में हम सुनते हैं कि वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, नौजवान था और अपने पिता के यहाँ से कपड़ों की दुकान थी, उनकी कपड़े लेकर गरीबों को में बांट दिया। उनके पिता नाराज़ हो गए और उसे वहाँ के धर्माध्यक्ष के सामने लाए और उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ त्याग दिया और बोले कि परमपिता मेरी देखभाल करेंगे। और उसके पिता ने कहा जो कपड़ा तुम पहने हो वो भी मेरा है। तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वहीं पिताजी को सौंप दिए। नंगा हो गया। बिशप ने अपने कपड़े से उसे ढक दिया और वो आज़ाद होकर आज़ादी का गीत गाते हुए वहाँ से निकल जाता है और फ्रांसिस्कन समुदाय बनाता है। और उसके बाद उस समुदाय के जितने भी लोग हैं रोज़ कटोरा लेकर घरों में जाते हैं, अपने भोजन के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है दूसरों से मांग कर खाते हैं और प्रेम का संदेश सुसमाचार सुनाते हैं। हमारे देश की परंपरा में है लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर साधु बनकर भीख मांगते हैं अपने लिए और सूफी गीत गाते हैं प्रेम के बारे में, ईश्वर के साथ अनन्य प्रेम के रिश्ते के बारे में। तो त्याग हमें आज़ाद करता है और वैराग्य यीशु के साथ अनुराग का एक तरीका है। जितने हमारे अंदर वैराग्य हैं हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। त्यागी व्यक्ति स्वर्गीय मूल्यों को और धार्मिक मूल्यों को अपनाने का अवसर प्राप्त करता है। और उसे क्या क्या प्राप्त होगा? यीशु कहते हैं कि उसे जो इस लोक में 100 गुना घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। अत्याचार भी उसके जीवन का हिस्सा है। और जो त्यागी व्यक्ति है अत्याचार को खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सहन लेता है, चूँकि उसका लक्ष्य परलोक है। परलोक में अनंत जीवन पाने के लिए वो कार्य करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के पुरस्कारों के लिए जीवन जीने से बेहतर होगा कि पुरस्कारों के ईश्वर के लिए हम जीवन जिए। और ईश्वर के विभिन्न दान, संपत्ति, धन दौलत के लिए संपूर्ण जीवन बिताने के बदले संपूर्ण धन दौलत के ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए हम अपना जीवन जिए। प्रभु स्वयं हमारा पुरस्कार बने, प्रभु स्वयं हमारा इनाम बन जाएं और ईश्वर ही हमारी दौलत बन जाएं। और तब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, उत्कंठा नहीं होगी।
हमारा जीवन ईश्वर पर आधारित, ईश्वर के भरोसे पर आधारित जीवन होगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, जीवन की सारी अच्छाइयों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन में तूने हमें जो भी सुविधाएं दी है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उससे बढ़कर हमारा जीवन तेरे लिए एक सुग्राह्य बलिदान हो, भेंट हो जाए। हमारे अंदर ऐसी भावना भर दे, कृतज्ञता की भावना, आभार की भावना। प्रभु हमें कृपा दे कि हम निस्वार्थ भाव से तुझे अपना जीवन समर्पित करें और परलोक और स्वर्गिक पिता के द्वारा दिए जा रहे अनंत जीवन को ध्यान में रखकर, लक्ष्य बनाकर हम जीवन जिए। प्रभु हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो बीमार हैं। प्रभु उन सबको तू अपने असीम भंडार से उनके लिए उचित प्रबंध कर और उनकी मदद करने के लिए हमारे अंदर उदारता प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का